हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं भारत की महत्वपूर्ण नदियों के बारे में और नदियों के उद्गम, मुहाना, लंबाई एवं उन नदियों के विशेष तथ्य के बारे में हम इस पर बात करेंगे। तो चलते हैं। भारत की महत्वपूर्ण नदियों में से एक सिंधु नदी, जो कि भारत के सबसे लंबी नदी में से एक है। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्या वाव हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्या वाव हिमनद से निकलती है। और सिंधु नदी इसका मुहाना कहाँ पर है? अरब सागर में। सिंधु नदी तिब्बत से निकलकर भारत से गुजरते हुए पाकिस्तान से गुजरते हुए अरब सागर में गिरती है सिंधु नदी। और सिंधु नदी की लंबाई, टोटल लंबाई इसका 2880 किलोमीटर है। भारत में इनकी लंबाई 11 से 14 किलोमीटर है। सिंधु नदी भारत में 11 से 14 किलोमीटर बहती है। सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं जास्कर, श्योक, गिलगित, हुंजा, नुब्रा, सीगर, गेसिंग, द्रास, सतलज, चिनाब, रावी, झेलम। ये सभी इनकी सहायक नदियां हैं। अब हम दूसरे महत्वपूर्ण नदियों में चर्चा करते हैं। गंगा नदी, जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है। इनका उद्गम स्थल गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से निकलती है और इनका मुहाना बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा नदी कई राज्यों से गुजरते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो कि सबसे लंबी है। पूरे भारत में गंगा नदी की लंबाई सबसे अधिक बहती है। गंगा नदी 2525 किलोमीटर। और गंगा नदी की सहायक नदियां हैं यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन। और गंगा नदी के बारे में विशेष तथ्य यह है कि गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा के नदियों का सम्मिलित नाम है। गंगा नदी इन दो नदियों के सम्मिलित नाम है। और हम तीसरी नदियों पर चलते हैं। सतलज नदी, ये भी सबसे लंबी नदियों में से एक है। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से इनका उद्गम स्थल है। तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल से निकलती है और यह मिलती है मुहाना इसका उच्च शरीफ पाक, जो कि यह स्थान उच्च शरीफ पाक में है, से उत्तर में चिनाब नदी में यह मिल जाती है। सतलज नदी की लंबाई 1500 किलोमीटर है, जो कि भारत में 1050 किलोमीटर है। विशेष तथ्य, सतलज नदी के यह नदी शिवकीला दर्रे से होकर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की 5 प्रमुख सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां हैं? 5। और इन सिंधु नदी के 5 प्रमुख नदियों में से सबसे लंबी नदी है सतलज नदी। चौथा है झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग झील, जो कि कश्मीर में है, वेरीनाग के समीप शेषनाग झील से निकलती है। और यह नदी झेलम नदी मिलती है चिनाब नदी में। झेलम नदी की लंबाई 724 किलोमीटर, जो कि भारत में 400 किलोमीटर है। झेलम नदी की बारे में श्रीनगर में शिकारा या बाजरे चलाए जाते हैं झेलम नदी में।
5वां नदी है रावी नदी, उद्गम कांगड़ा जिला, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे के समीप से यह निकलती है। रावी नदी कांगड़ा जिले के हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप निकलती है। रावी नदी का मुहाना ये भी चिनाब नदी पर मिलती है। जैसे सतलज नदी मिलती थी चिनाब नदी से, उसी तरह से रावी नदी भी चिनाब नदी में मिलती है। और रावी नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। विशेष तथ्य, रावी नदी यह माधोपुर के पास मैदान में प्रवेश करती है। छठी लंबी नदी है चिनाब नदी, उद्गम चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है। चिनाब नदी का उद्गम स्थान है चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है, जो लाहुल के बाड़ा लचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है। बाड़ा लचा दर्रे के दोनों ओर स्थित है चंद्र और भागा, और दोनों इसके उद्गम स्थल है चिनाब नदी। मुहाना, चिनाब नदी का मुहाना सिंधु नदी है। सिंधु की 5 प्रमुख सहायक नदियों में से एक है चिनाब नदी, इसलिए चिनाब नदी का मुहाना सिंधु नदी है। चिनाब नदी का लंबाई 1180 किलोमीटर है, जो कि भारत में इतना किलोमीटर बहती है। चिनाब नदी यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह एक बार पहले भी ऊपर बताया गया है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पीर पंजाल में गहरा गौज बनाती है। पीर पंजाल में गहरा गौज कौन सा नदी बनाती है? चिनाब नदी, एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। तो याद रखिएगा, चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है। 1180 किलोमीटर सिंधु नदी में मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं और सारी प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करूँगा।